अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सोल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3। 1.3 की स्टूडेंट हमारे पास 4 क्वेश्चन है और उन 4 को हम कंप्लीट हल करेंगे 1 बाय 1। और इस मुकम्मल एक्सरसाइज के अंदर हमने करना क्या है कि उसमें हमें कुछ अदाद दिए होंगे, ठीक है, उनके दरमियान हमने क्या करना है जी, निस्बत मालूम करनी है, ठीक है। तो उसमें दो अदाद के दरमियान जो निस्बत होती है, ठीक है, निस्बत का साइन याद रखना है। हमारे पास कुछ यूं होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, निस्बत का साइन होता है, ठीक है। हमें जैसे कि ऊपर क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, हमारे पास दो वैल्यू है, हम क्या करेंगे, अगर हमने इसकी निस्बत मालूम करनी है तो फिर हम दरमियान में, इन दोनों के दरमियान ये साइन लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये किसी को शो करेगा कि इन दोनों नंबर की अब निस्बत मालूम की जा रही है, ठीक है। तो साइन लगा के हम फिर क्या करेंगे, इनकी निस्बत मालूम करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। और क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने पहले 2 पार्ट लिख लिए, कि पहली 2 चीजें मैंने यहाँ पे लिख ली हैं, तो इनको करते हैं अब हल। तो चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली चीज को हल करते हैं। यहां लिख ले हल, ठीक है। अब यहां पे स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लें। यहां पे क्या है जी, रेज हमारे पास कितना जी 24 और देन हमारे पास कितना जी रेज 6 है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम मालूम करते हैं निस्बत, ठीक है। कैसे मालूम करेंगे, 24 निस्बत 6, ठीक है। इन दोनों के दरमियान क्या लगा देंगे, हम निस्बत की अलामत लगा देंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट हमने करना क्या है कि इन दोनों को हमने क्या करना है जी, आसान शक्ल में लेके आना है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि पहली मकदार की दूसरी मकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम करें, यानी कि फिर हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। हम इसको डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे, आसान शक्ल में लेकर आएंगे, ठीक है। तो 24 है और यहाँ पे 6 है, तो देखते हैं 24 और 6 किस रकम से कट जाएंगे। दोनों को एक ही रकम से हमने काटना है, ठीक है। तो 24 और 6 को देखो तो ये मेरे पास 6 से कट जाएंगे। 24 को अगर मैं 6 पे तकसीम करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 4, और 6 को करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1। तो फिर मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा स्टेप 4 निस्बत 1, ठीक है। अब 4 और 1 है तो हमारे पास ये फिर आगे दोनों कटिंग नहीं होती इनकी, तो यही हमारे पास फिर क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसको स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 इसको हल करते हैं। सेम वही काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन को दोबारा लिख लें। अब उसका निस्बत मालूम कर लें, इन दोनों के दरमियान लगाए निस्बत की अलामत, ठीक है। तो अब यहां भी इन दोनों की कटिंग कर लें। 20 और 5 है, अगर मैं 5 से कटिंग कर लूं तो 5 कितनी बार 20 होगा, 4 बार, और 5 एक बार 5, तो मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, नीचे स्टेप 4 निस्बत 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यही फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट, हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 एंड 4। तो यहां पे मैंने लिख ली है, इनको करते हैं अब हल। तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लिया स्टूडेंट हल। तो देन इससे अगला काम क्या है कि पहले इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे जी, 20 सेंटीमीटर और क्या है जी 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसका स्टूडेंट निस्बत मालूम कर लें, 20 निस्बत कितना है जी 80, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने करनी है कि कटिंग, तो कटिंग कर लें। अगर इन दोनों को मैं कटिंग कर लो जी 10 पे कर लो तो कितना आ जाएगा जी, 10 2 बार 20, ठीक है, और 10 8 बार 80 आ जाएगा। तो फिर मेरे पास नीचे स्टेप क्या आ जाएगा, 2 निस्बत 8। अब 2 और 8 की दोबारा कटिंग हो जाती है, 2 से कर लें, 2 एक बार 2, और 8 में करोगे कितने बार, 4 बार 8, तो मेरे पास फिर क्या आ जाएगा 1 निस्बत 4, ठीक है। अब इसलिए हमारे पास ये आसान शक्ल आ गई है। अब इसके बाद इनकी कटिंग नहीं होती तो फिर यही हमारे पास क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें आप सोल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। तो यहां लिख लिया फर्स्ट ऑफ ऑल हल, ठीक है। तो पहला काम क्या है जी, उसी क्वेश्चन को दोबारा लिख लें। 5 मीटर और 5 मीटर है। अब इन दोनों के दरमियान कर ले निस्बत मालूम। तो 5 और 5 है, इन दोनों को तकसीम कर दूंगा, 5 भी कर दूंगा, 5 एक बार 5, 5 एक बार 5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 निस्बत 1। तो यही मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हम सोल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 5 एंड 6, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख ली दोनों, तो पहले हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5 हल। चलिए इसको करते हैं हल। यहां पे लिख लिया हल। पहला काम क्या है जी, उसी क्वेश्चन को दोबारा लिख लें। उसके बाद निस्बत मालूम कर लें, इन दोनों के दरमियान लगाए निस्बत की अलामत।
तो अब इसके अगला काम क्या है, हमें कटिंग करनी है। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, इधर भी 0 है इधर भी 0 है, ठीक है, 2 0 से हो जाएंगे कैंसिल। फिर नीचे हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 15 निस्बत 12। अब 15 और 12 की कटिंग करें तो 3 से करेंगे, ठीक है, 3 से यहाँ पे कर लेते हैं। 15 अगर मैं 3 पे करूंगा तो सीन कितना आ जाएगा 3 5 में 15 और 3 4 बार 12। तो फिर नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा स्टेप 5 निस्बत 4। आप देख सकते हैं 5 और 4 अभी ये दोनों डिवाइड नहीं होते ठीक किसी भी एक रकम पे, तो फिर हमारे पास यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम सोल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लें हल। पहला काम क्या है, क्वेश्चन को दोबारा लिख लें, ठीक है। अब यहां पे इन दोनों के दरमियान लगाए निस्बत की अलामत। अब हमने करेंगे निस्बत मालूम, तो इन दोनों कर लेते हैं कटिंग, 5 से कर लेते हैं। अगर 150 को 5 पे करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 30, और 275 को 5 पे करूंगा तो 5 5 पर 25, 2 कैरी 25, फिर 5 5 पर 25, यानी कि फिर मेरे पास नीचे कितना आ जाएगा 30 निस्बत 55, ठीक है। तो 30 और 55 की दोबारा कटिंग कर लेते हैं। अगर मैं कटिंग कर रहा हूं कि 5 से 30 को 5 में करूंगा कितना आ जाएगा स्टूडेंट 5 6 बार 30 और 5 11 बार 55, तो फिर मेरे पास नीचे स्टेप का आ जाएगा 6 निस्बत 11। अब 6 और 11 ये इन दोनों की कटिंग नहीं होती, तो फिर मेरे पास यही क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जी। तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 9 पार्ट हैं और जिनको हम सोल्व करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया है और उसके साथ इसके मैंने 3 पार्ट भी लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है जी कि दर्ज झैल में से हर निस्बत को आसान शक्ल में लिखिए। आपने करना क्या है कि जो आपको निस्बत में क्वेश्चन दिया गया उसको आपने आसान शक्ल में लिखना है, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं उसका पार्ट नंबर 1। अब यहाँ स्टूडेंट एक बात और याद रख लें कि निस्बत के रिलेटेड जो एमसीक्यू एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट में पूछते हैं, ठीक है। तो आपने इन क्वेश्चन की अच्छी तरह करनी है फिर प्रैक्टिस, ठीक है, अच्छी तरह इनको फिर अंडरस्टैंड कर लें। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। तो यहां लिख लेंगे हल, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है काम जी, इसी क्वेश्चन को दोबारा नीचे लिख लेना है 2 बटा क्या जी 3, इस बार 3 बटा 5। अब उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसके अगला स्टेप याद रखिएगा, आपने जो नीचे रखने होगी उनका लेना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम आपको पता है हम कैसे लेते हैं, इस तरह लेते हैं, ठीक है। इस तरह हम एलसीएम लेते हैं और फिर इनको करते हैं तकसीम, ठीक है। तो अब यहां पर एक बात याद रख लें कि अगर हमारे पास 2 नीचे रकमें हैं तो यहां पे देखिए दोनों अपने अपने टेबल में आती हैं, 3 अपने टेबल में 5 अपने टेबल में, ठीक है। तो जब इस तरह कंडीशन आ जाए कि 2 रकमें हैं और दोनों किसी एक रकम से तकसीम ना होती हो, तो फिर आपने करना है उन दोनों को आपस में जरब कर देना है, ठीक है। जरब करके जो भी हमारे पास फिर वैल्यू आ जाएगी वही हमारे पास फिर इसका क्या होगा आंसर होगा। अगर 3 और 5 को जरब करते हैं कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 हमारे पास फिर क्या आ गया इसका एलसीएम। अब हम क्या करेंगे 15 को इन दोनों रकमों से क्या कर देंगे जरब कर देंगे। तो चलिए जरब कर देते हैं, यहां क्या आ जाएगा 15 जरब 2 बटा 3 निस्बत 3 बटा 5 और जरब कितना जी 15। अब उसके बाद आपने करेंगे कटिंग, 3 एक बार 3 और 3 5 बार 15। तो इस साइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, अब इस पर मजीद कटिंग नहीं होती तो 5 जरब 2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 10 निस्बत। अब यहां भी कटिंग कर ले इस साइड की तरफ, 5 एक बार 5 और 5 3 15, तो फिर 3 जरब 3 कितना आ जाएगा मेरे पास 9। अब 10 और 9 की मजीद कटिंग नहीं होती तो यही फिर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जीरो स्टूडेंट अब हम हल करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है 4 बटा 5 है और 3 बटा सॉरी यहाँ पे 5 नहीं यहाँ पे 4 है, 3 बटा 4 है। तो चलिए इसको करते हैं हल। आपको मालूम पहला काम क्या है जी, इसी रकम को नीचे दोबारा लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपने करना क्या है, सेम वही काम है। यहाँ पे देखिए तो 5 और 4 है, 5 और 4 दोनों अपने अपने टेबल में आते हैं, दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते। तो फिर हम क्या करें इन दोनों कर देते हैं जरब, 5 जरब 4 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20। तो फिर मैं क्या करूंगा 20 को इन दोनों रकमों के साथ कर देता हूं जरब, 20 जरब 4 बटा 5 निस्बत 3 बटा 4 जरब 20, ठीक है। अब कर लेते कटिंग, 5 एक बार 5 5 4 20, इधर भी कर ले 4 एक बार 4 4 5 20। उसके बाद 4 और 4 को जरब कर देंगे कितना आ जाएगा 16, 3 और 5 जरब करूंगे कितना आ जाएगा 15। अब 16 और 15 आपस में इन दोनों की 16 और 15 की मजीद कटिंग नहीं होती, तो फिर यही हमारे पास क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देन इसको स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है, इसको करते हैं हल।
क्या आ जाएगा हमारे पास जी, पहले जी 5/6 निस्बत 7/10। तो अब देखिए 6 और 10 है, तो 6 और 10 दोनों किसी एक वैल्यू से की कटिंग हो जाती है। तो चलिए लेते हैं इसका एलसीएम। याद रखिएगा एलसीएम आपने रफ अमाउंट में लेना है, ठीक है। तो अब इनकी कटिंग करना होगा मैं 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2 3 बार 6, 2 5 बार 10। तो फिर अब 3 और 5 है, तो 3 और 5 की मजीद कटिंग आगे नहीं होती, ठीक है। ये दोनों अपने अपने टेबल में आते हैं, किसी एक वैल्यू से कटिंग नहीं होती। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो सेम वही काम है, फिर आप क्या करेंगे, 2 को 3 को और 5 को कर देंगे जरब, 2 जरब 3 जरब 5। तो बराबर कितना आ जाएगा फिर हमारे पास, 2 3 बार 6 और 6 5 बार 30। तो एलसीएम में आ जाएगा फिर हमारे पास 30 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 30 को कर देते हैं जी जरब। तो चलिए यहां पे लिख लेंगे 30 जरब 5/6 निस्बत 7/10 और जरब 30। देन इसके बाद कटिंग कर लें, 6 पर 6, 6 5 बार 30। तो इधर भी कर लें 10 1 बार 10 और 10 3 बार 30। अब उसके बाद 5 जरब 5 कितना आ जाएगा, 25 निस्बत 7 जरब 3 कितना आ जाएगा, 21। 25 और 21 की मजीद कटिंग नहीं होती, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट, अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 4 5 एंड 6 तीनों यहां पे मैंने लिख लिए हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हल करते हैं पार्ट नंबर 4 को। यहां फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लें हल। पहला काम क्या है, जो आपके पास क्वेश्चन है उसको दोबारा नीचे लिख लें। अब उस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, जो हमारे पास नीचे वैल्यू का लेना है हमने एलसीएम। तो चलिए यहां पे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब हम इनको कर लेते हैं तकसीम। तो 2 पे कर लें, 2 कितनी बार 40 होगा, 20 बार। फिर उसके बाद 2 कितनी बार 20 होगा, 10 बार। फिर कर लें, कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 5। तो अब 5 से कर लेते हैं जी, 5 2 बार 10 और 5 1 बार 5, ठीक है। तो नीचे हमारे पास क्या आ गया, 2 और 1। तो यहाँ पे भी इसको कर लेते हैं 2 से तकसीम, 2 1 बार 2 आ जाएगा और 1 वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, हमारे पास 2 × 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 × 2 × 5 × 2। तो अगर इन सबको हम जरब कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 बार 4 और 4 5 बार कितना आ जाएगा, 20 और 20 2 बार 40। यानी कि फिर हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 40 हमारे पास एलसीएम आ गया। हम क्या करते हैं, 40 को कर देते हैं जरब। तो चलिए 40 को जरब कर लेते हैं, 40 जरब 13/40 निस्बत 3/20 जरब 40, ठीक है। तो यहां 40 40 हो जाएगा कैंसल। तो फिर हमारे पास यहां पे क्या जाएगा, 13 और निस्बत यहां भी तकसीम कर लें, 20 1 बार 20 और 20 2 बार 40। तो फिर हमारे पास यहां भी कितना आ जाएगा, 3 जरब 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यानी कि हमारे पास फिर इसका आंसर क्या आ गया, 13 निस्बत 6। तो हमारे पास ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब इसके बाद पार्ट नंबर 5 है, इसको करते हैं हल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को नीचे उतार लें, ठीक है। अब उसके बाद लेते हैं एलसीएम, 3 और 6 है। तो अगर 3 और 6 का हम एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब इनको कर लेते हैं तकसीम, 3 पे कर लें, 3 1 बार 3, 3 2 बार 6। तो फिर 2 पे कर लें जी, 1 वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 1 बार 2। तो फिर हमारे पास इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, 3 जरब 2, 3 जरब 2, ठीक है। तो फिर 3 जरब 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 6 आ जाएगा। तो फिर 6 हमारे पास आ गया, तो 6 करेंगे इन दोनों के साथ जरब। चलिए यहां पे देख लें, 6 जरब 2/3 इसमें 1/6 जरब 6, ठीक है। तो अब कटिंग कर लें इनकी, 3 1 बार 3 और 3 की 3 बार जी 6 हो जाएगा 2 बार। यहां भी कटिंग कर लें, 6 6 से हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 जरब 2 करेंगे फिर तो 4 और निस्बत यहां भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा। तो 4 और निस्बत 1 हमारे पास फिर यही इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। अब उसके बाद है जी पार्ट नंबर 6, इसको करते हैं हल। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को नीचे उतार लें। अब यहां पे स्टूडेंट एक वैल्यू तुम्हारे पास कसर में है, ठीक है, दूसरी नहीं, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं, हमें मालूम है जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम क्या देगा, याद रखिएगा जब हमारे पास एक वैल्यू कसर में हो दूसरी ना हो, ठीक है, ना हो तो फिर एलसीएम हमारे पास यही आएगा,
ठीक है, तो एलसीबी यहां पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो चलिए 10 को कर देते हैं जरब, 10 10 से हो जाएगा कैंसिल, बच गया 4। यहां 20 जरब 10 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 200 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 और 200 है तो इन्हीं कर लेते हैं कटिंग। 2 से करूंगा तो 2 2 बार 4, 4 से कर लेते हैं जी, 4 एक बार 4 और 4 कितनी बार 200 जी, 50 बार। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड नीचे 1 निस्बत 50, तो यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट अब हम हल करते हैं इसका पार्ट नंबर 7 8 एंड 9, तीनों मैंने यहां पे लिख ली है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हल करते हैं इसका पार्ट नंबर 7। ठीक है, पहला काम क्या है, क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें लेना है इसका एलसीएम, तो 2 के नीचे कुछ नहीं, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे क्या है जी, ठीक है। तो अब 10 और 1 है, मैंने पहले ही आपको बताया अगर नीचे हमारे पास एक तरफ तो वैल्यू कुछ पड़ी हो, 10 हो 5 हो कुछ भी हो, दूसरी तरफ कितना हो फिर 1 हो, तो एलसीएम फिर हमारे पास यही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम 10 आएगा, तो फिर क्या करेंगे, 10 को दोनों तरफ कर देते हैं जरब, 2 जरब 10। ठीक है, नीचे 1 है, 1 हम नहीं लगाते, ठीक है, मालूम है जिसके नीचे कुछ इसके नीचे 1 ही होता है। तो अब यहाँ पे कटिंग कर लें, 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इधर क्या बचेगा हमारे पास 15 निस्बत 2 जरब 10 है, कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 20 आ जाएगा। तो अब इनकी मजीद कर लेते हैं कटिंग, 5 से कर लूं तो 5 कितनी बार 15, 3 बार, 5 4 बार 20, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा 3 निस्बत 4, तो यही हमारे पास फिर क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 हल करते हैं, तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 12 बटा 10 28 और नीचे कितना आ जाएगा 10। तो अब यहाँ पे देखें तो नीचे वैल्यू दोनों क्या हमारे पास सेम है, याद रखिएगा अगर दोनों वैल्यू सेम हो तो एलसीएम फिर हमारे पास वही आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम हमारे पास फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, तो 10 को कर दे जरब, 10 जरब फिर क्या आ जाएगा 12 बटा 10 निस्बत 28, ये 10 है जरब 10, तो 10 10 इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या रहेगा 12 निस्बत 28। अब 12 और 28 है तो इनका लेते हैं मजीद कटिंग, तो 4 के साथ मैं कटिंग कर लेता हूं, 4 3 में 12 और 4 7 12 28, तो फिर मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा 3 निस्बत 7, तो यही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, पार्ट नंबर 9 को हल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख रहे हैं जी 2 बटा 5 निस्बत 1 बटा 3। अब यहां पे स्टूडेंट देखें तो नीचे हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है जी 5 और 3 है। ठीक है, 5 अपने टेबल में आता है, 3 अपने टेबल में आता है। ठीक है, ये दोनों किसी टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है अगर 2 वैल्यू किसी टेबल में नहीं आती तो फिर हम क्या करेंगे, उनको आपस में जरब कर देंगे और जो भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास एलसीएम होगा। तो 5 जरब 3 करूंगा तो 15 आ जाएगा, तो 15 को मैं कर देता हूं दोनों तरफ जरब, ठीक है। तो अब कर ले कटिंग, 5 एक बार 5 5 3 15, तो इधर कटिंग कर ले 3 एक बार 3 3 5 15। अब जरब कर दे, 3 जरब 2 कितना आ जाएगा 6, इस वक्त 1 जरब 1 कितना आ जाएगा 5, यही हमारे पास फिर आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जी। तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे मैंने लिख लिया है। तो उसमें बताया क्या जा रहा है जी, एक शहर में 126 मेडिकल के तलबा ने दर्ज झैल शेड्यूल के मुताबिक सफर किया। ठीक है, यानी एक शहर में 126 मेडिकल के तलबा है, उन्होंने सफर किया जी। तो रिक्शा के अंदर 14 तलबा ने सफर किया है, और उसके बाद जी टैक्सी में 9 तलबा ने, बस में 75 ने, और कार में कितने जी 28 तलबा ने सफर किया है। अब हमने करना क्या जी कि यहां हमें 3 उसके जो पार्ट है वो गिवन है। ठीक है, पहले पार्ट में हमें क्या मालूम करना है जी, रिक्शा से टैक्सी से, यानी कि रिक्शा और टैक्सी के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। पार्ट नंबर 2 में टैक्सी और बस के दरमियान, पार्ट नंबर 3 में टैक्सी से कार, यानी कि टैक्सी और कार के दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है। तो चलिए पहला पार्ट हल करते हैं। तो यहां मालूम करते हैं जी रिक्शा से टैक्सी के दरमियान निस्बत, यानी कि रिक्शा निस्बत टैक्सी। ठीक है, अब रिक्शा में कितने तलबा ने सफर किए, 14 ने, यहां पे लिख ले। टैक्सी में कितने 9। ठीक है, अब 14 9 की कटिंग नहीं होती। ठीक है, तो यही फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 2 देखें तो टैक्सी से बस में, तो चलिए इसको करते हैं हल।
तो यहां लिख लें जी टैक्सी, निस्बत बस। ठीक है, टैक्सी में कितने तलबों ने सफर किया? 9, यहाँ पे 9 लिख लें, और बस में 75 ने। अब 9 और 75 है, तो अगर इन कटिंग करें तो 3 से हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 3 बार 9, और 3 कितनी में 25 बार 75 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 निस्बत 25। अब 3 और 25 की कटिंग नहीं होती, तो फिर यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 3, टैक्सी से कार के दरमियान। तो यहां पे लिख लें फर्स्ट ऑफ ऑल हल, और टैक्सी लिखें यहां पे, और निस्बत कार। ठीक है, तो टैक्सी में कितने तलबा ने सफर किया जी? 9 ने, यहां पे लिख लें 9। निस्बत कार में कितने जी? 28। तो अब यहां पे 9 और 28 की कटिंग नहीं होती, तो फिर यही हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। बस यही काम, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी तो डियर स्टूडेंट, अब हम हल करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैंने लिख लिया है, और उसमें बताया क्या जा रहा है जी, स्कूल की लाइब्रेरी में रियाज की कुतुब कितनी है जी? 75, इंग्लिश की 115, और केमिस्ट्री की हमारे पास 85 कुतुब है, और फिजिक्स की कितनी है जी? 60। ठीक है, यानी कि इतनी बुक्स जो है ना वो मौजूद है लाइब्रेरी में। तो हमने करना क्या है जी कि निस्बत मालूम करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास 6 पार्ट है, उन 6 की हमने क्या करना है जी? निस्बत मालूम करनी है। तो यहां मैंने उसके फर्स्ट 2 पार्ट लिख लिए हैं। पहले पार्ट में क्या है जी? रियाजी की कुतुब और इंग्लिश की कुतुब के दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है। ठीक है, तो पहले इसको हल करते हैं। हल तो रियाजी और इंग्लिश की कुतुब में मालूम करनी निस्बत, तो यहां लिख लें जी रियाजी निस्बत इंग्लिश। ठीक है, रियाजी की कुतुब कितनी हमारे पास? 75 है, इंग्लिश की 115। ठीक है, तो 75 और 115 कर लेते हैं कटिंग, 5 कर लेते हैं। 5 कितनी बार 75 आ जाएगा? 15 बार, और 5 यहाँ पे कितनी बार हमारे पास 15 आ जाएगा? तो 115 23 बार। ठीक है, तो फिर हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा? 15 निस्बत 23। अब 15 और 23 की कटिंग नहीं होती मजीद, तो यही हमारे पास फिर इसका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, उसमें सुना पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करना है? इंग्लिश और केमिस्ट्री की कुतुब में निस्बत मालूम करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हल। यहां लिखते हैं जी इंग्लिश, ठीक है, और निस्बत केमिस्ट्री। तो इंग्लिश की कुतुब हमारे पास कितनी है? 115 है। केमिस्ट्री कितनी है जी? हमारे पास 85 है। ठीक है, तो चलिए इनकी कर लेते हैं कटिंग, 5 से कर लेते हैं। कितना हमारे पास आ जाएगा? 23, 5 बार 115, और यहां भी कितना आ जाएगा? 5 1 5, 3 तो 5 7 बार 35। ठीक है, यानी कि 5 17 बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? 85 आ जाएगा। तो फिर हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा? 23 निस्बत 17। अब 23 और 17 की मजीद कटिंग नहीं होती, तो यही हमारे पास फिर क्या आ जाएगा? इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट अब हम हल करते हैं पार्ट नंबर 3 एंड 4। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है जी? इंग्लिश और फिजिक्स की कुतुब में हमने क्या करना है जी? निस्बत मालूम करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हल। यहां पे लिख रहे हैं इंग्लिश निस्बत फिजिक्स। ठीक है, इंग्लिश की कुतुब हमारे पास कितनी है जी? 115, और फिजिक्स की कितनी हमारे पास जी? 60। ठीक है, तो चलिए अब कर लेते हैं कटिंग, 5 कर लें। 5 23 बार 115, और 5 12 बार कितना आ जाएगा? हमारे पास 60 आ जाएगा। तो फिर हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा? 23 निस्बत 12। तो यही फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 4 देखें, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की कुतुब की तादाद के दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है। इसको करते हैं हल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे लिख रहे फिजिक्स निस्बत केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिक्स की तादाद हमारे पास कितनी है जी? 60 है। निस्बत केमिस्ट्री कितनी है जी? हमारे पास 85 है। तो अब ये फिर इनको इनकी कर लेते हैं कटिंग, 5 कर ले। 5 12 बार, और 5 17 बार 85। तो फिर क्या आ जाएगा? 12 निस्बत 17। तो 12 17 की मजीद कटिंग नहीं होती, तो यही हमारे पास फिर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जी। तो स्टूडेंट अब हम हल करते हैं अपना पार्ट नंबर 5 एंड 6। तो दोनों मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। पार्ट नंबर 5 में हमने क्या करना है जी? फिजिक्स और रियाजी की कुतुब के दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी है। तो चलिए इसको करते हैं हल। यहां लिख लें जी फिजिक्स निस्बत रियाजी। ठीक है, तो फिजिक्स की हमारे पास कितनी कुतुब है जी? 60 है, यहां पे लिख लें। रियाजी कितनी है जी?
75 है। अब इनकी कर लेते हैं कटिंग, 5 12 बार और 5 कितनी बार 75 आ जाएगा जी 15 बार। ठीक है, तो फिर हमारे पास कितना आ जाएगी 12 निस्बत 15। अब 12 15 की मजीद कटिंग हो जाती है किससे जी 3 से, 3 4 बार 12 और 3 5 बार 15, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 निस्बत 5। तो यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उस पर स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 है केमिस्ट्री और रियाजी की कुतुब की तादाद में निस्बत। तो यहां लिख लें जी हल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे लिखिए केमिस्ट्री निस्बत रियाजी। ठीक है, केमिस्ट्री की कुतुब कितनी है 85 है, यहां पे लिख लें। रियाजी कितनी है जी 75। अब इनका कटिंग कर लेते हैं 5 से, 5 17 बार और 5 कितनी बार जी 15 बार। ठीक है, 75 आ जाएगा। तो 17 निस्बत कितना आ जाएगा 15। अब 17 और 15 की मजीद कटिंग नहीं होती, तो यही फिर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास कुछ पार्ट नंबर 5 एंड 6। जी तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया, डिटेल के साथ सॉल्व। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को। ठीक है, तो अगर आपका इस एक्सरसाइज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह स्टूडेंट अगले लेक्चर में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।